ओम शांति। ओम शांति। तीसरा भाई बोले ना ओ शांति। ओम शांति। हमारी संधि जी दादी याद आ रही है ना, वो होती तो अच्छा करती ना। दूसरी हमारी साला बेंगलोर में याद कर रही है, वो हाजुर है सुख्यम। हाँ अच्छा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा आपका, कितना अच्छा संगठन में हम सब हाजिर हुए हैं। बाबा का शुक्रिया दिल से निकलता है, कितना बारी निकलता है हर एक अपने आप से पूछे। हर श्वास में शुक्रिया बाबा आपका। चलाने वाले चला रहे हो, चलाने वाला बाप है, चलना हमारा काम है, पर चला रहा है। शुक्रिया बाबा आपका। इन मन वचन कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, उसके लिए करके दिखलाया है। शुक्रिया बाबा आपका। समर्पण हो तो कैसे, वो भी दिखाया है। मन वचन कर्म श्रेष्ठ हो कैसे, सबने बतलाया है पर सिखाया है। श्वास संकल्प समय सफला करो कैसे, वो भी देखा है। आंखों देखी बातें है ना, कान ने सुनना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर बुद्धि से समझा है अच्छी तरह से, दिल ने मानना है। वो आंखों से देख करके अनुभव, जो जैसे गुलजार दादी ने कहा ना, अनुभव से, जैसे अंदर की अनुभव की अथॉरिटी है हमारे पास है। वो सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। लगता है मास्टर है। तो मैं कल आप लोगों वर्कशॉप किया होगा, बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो ये आपस में लेन देन होती है ना, वो चांस जो वहाँ नहीं होता है यहाँ मिल जाता है। जैसे मंथन करने से मक्खन निकलता है, तो ये सबके मिल कर के लेन देन करने से कई बातें, अच्छी अच्छी बातें, कई माना अच्छी अच्छी बातें जो पहले समझाता है कैसे होंगी कब होंगी, अभी लगता है सहज होंगी अब होंगी। मैं समझती हूँ कैसे होंगी कब होंगी, अभी सहज होंगी अब होंगी। ऐसे जरूर सारूप में सबके पास स्पष्ट हुआ होगा, मुझे कोई शक नहीं है। और देखा है एक थोड़ा सा छोटा सा चीटी जितना संकल्प, चीटी चीटी संकल्प कुछ है नहीं, पर चीटी भी है ना। वो चीटी एक नहीं आती है, पता नहीं कैसे लंबी क्यों लग जाती है चीटी की। हंसी की बात सुनाऊं, मुझे यहाँ कहा गया था, ये 50 साल पहले बाबा के हो, साकार बाबा के होते की बात है, शायद 40 साल हो गया होगा आप अच्छे से। तो किसने राय दिया था तुम खोपरा तेल जरूर लगाओ यहाँ, ताजे नारियल का तेल। मैंने लगा लिया, ताजे नारियल का तेल लगाओ, अच्छा है, लगाया। सोई
तो चिट्ठियों की लाइन लग गई थी। अब मैंने कहा, तब से लेकर नहीं लगाया। तकिया ऐसे करो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी चिट्ठियाँ, इतनी चिट्ठियाँ। हाँ, चिट्ठी एक नहीं होती है, उसकी लाइन पता नहीं कहाँ कहाँ से। हम जहाँ बैठी हूँ, जरा सा ट्रॉली का तिनका गिरा ना, पता नहीं छोटे 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 ऐसी आ जाती, बड़ा संभालती हूँ भाई, मैं फौरन हाथ धुलाई करती हूँ, चिट्ठी ना आ जावे। तो संकल्प भी ऐसे चिट्ठी के माफिक है, पता नहीं घमसान कर देती है, अच्छा नहीं लगता है। माकोरा भी कम नहीं है, उछल मारता है, चिट्ठी उछल नहीं मारती है तो चिट्ठी माकोरा। लेकिन थोड़ी भी गफलत, थोड़ी सी ना, तो मुझे थोड़ा याद आता है, गुलजार दादी, हम टीचर्स के क्लास में बैठे थे, तो बाबा अल्लाह बेलाई पर बार बार ध्यान खींचवाता है। तो मैंने दादी को ऐसे कहा, गफलत और अल्लाह बेलाई में क्या फ़र्क है? समझो मुझे चिट्ठी जैसा कोई संकल्प आ गया, कोई गफलत की है, इसमें अल्लाह बेलाई की बात नहीं है। अल्लाह बेलाई बच्चों जैसी बुद्धि की होती है, जैसे बच्चे होते हैं ना, आदंत नहीं सोचते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है भाई इसका रिजल्ट कितना क्या होगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सदा त्रिनेत्री, पहले कहेंगे त्रिनेत्री फिर त्रिकालदर्शी। जब त्रिनेत्री तीसरा नेत्र खुला है, आत्ममानी स्थिति में रहने के लिए समझ मिली है, अहंकार बेचारा तो अज्ञानियों को अहंकार होता है, अज्ञानियों को अहंकार होता है, कोई ज्ञानी का अहंकार यहाँ चल नहीं सकता, कंस रावण जैसी आंख दिखा नहीं सकता। परंतु अभिमान को छोड़ना, वो छोड़ना होगा। बहुत बहुत सूक्ष्म आत्मा जितनी सूक्ष्म है ना, आत्मा में अभिमान सूक्ष्म देह का भरा हुआ है, संबंध का भरा हुआ है, स्वभाव का भरा हुआ है। किसकी नेचर कमजोर है, बड़ी थोड़ी बेचारी है, सहन शक्ति नहीं है, खराब नहीं है पर सहन शक्ति नहीं है, ये भी अभिमान है। सहन शक्ति मेरे में न हो, धारण कर लो ना, क्या बड़ी बात है। सोचा बड़ी बात हो गई, अभिमान। बात राई जितनी है, सोचने से पहाड़ दिखाई पड़ती है। सोचने से दो निशानियां हैं, थोड़ा समय भी मेरी खुशी गुम हो जाए, मैं औरों का कारण बताती रहेंगी, सोचती रहेंगी, फिर से वापस खुशी नहीं आएगी। बहुतों का अनुभव है हमारे पास, क्योंकि कारण बता के खुशी मेरी बाबा की मिली हुई है, मेरी पर्सनल चीज़ है, भगवान के पास आई, खुशी खुशी से आई हूँ, उसने खींच लिया, मैं बाबा आपकी हूँ। परंतु मेरे पास कोई बात के कारण खुशी चली गई, नुकसान किसका हुआ? फिर देखा है वापस उसको खुशी आना बड़ा मुश्किल हो गया है।
बहुतों को देख रही हो, कितनी मेहनत करो ना उसको खुश करने की, ऐसे से करो तो हाँ ठीक है। कई बार कभी किसको मैंने कहा था कि तुम क्या करती हो सारा दिन, मैंने कहा सुबह से शाम तक मेरे पास बैठ के देख क्या करती हो। ये अभी की बात नहीं है, बहुत सालों की बात है। हाँ, सिर्फ कोई खुश रहे ना बाबा का बन के, तो डॉक्टर अशोक मेहता आपसे ज़्यादा, आप ज़्यादा फ्री होंगे मैं समझती हूँ। हाँ, आपके पेशेंट आपके पास है, आप पूरा अटेंशन देंगे ना भाई, ठीक हो के जाए एकदम। अभी तो बाबा आपके साथ है तो कहेंगे कंप्लीट, बस नाम इसका पीछे होगा भाई वंडर है, इसके पता नहीं क्या हाथ में है, क्या ऐसा है। तो हम भी बाबा के बच्चे, तो बाबा कह के कोई खुश हो जावे ना, खुश होने में, पर मैं देखती हूँ कि कोई 10 मिनट में हो जाते हैं, कोई आधा घंटा में ना बहुत है, पर 1 घंटे 2 दिन के बाद पूछेगी तो हाँ थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो दोष किसका? इतना हमको अशरीरी रहने का खुद का अभ्यास, जैसे बाबा के सामने कोई बहन ने या मुझे कहा तो मुझे थोड़ा अच्छा खुशी हुई। क्या मैं आई थी आपके पास, बहुत बातें लेकर के आई, पर सामने बैठी ना मेरी बात निकली नहीं। शुक्रिया, ये मेरा हाल बाबा के सामने होता था। बाहर में सोचे बाबा ये बात सुनाएंगे, बाबा अंदर आए तो बात ही नहीं है। अभी शिवाय बहुत की है, लेकिन अंदर से कोई बात है नहीं। बाबा भी पूछे बच्चे कुछ बात है? बाबा ये इतना अच्छा सुख पाया है, बच्ची कुछ बात कहनी है? इतना खुशी अलग बात है, सुख महसूस होता है, दुख को खत्म करने वाला सुख मिला है। अतीन्द्रिय सुख में गोप गोपियां हैं, बाबा की मुरली पर नाच रहे हैं। ये मन कर्म इंद्रियां तो बिल्कुल आर्डर में है, कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, मैं क्या करूंगी। अपने आप बाबा सब कुछ दे रहा है, क्या कमी है। हाँ? तेल बाबा कहता था रात्रि क्लास में, बच्चे तेल साबुन चाहिए ना ले लो, ब्रश पेस्ट चाहिए ले लो, बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? कुछ भी चाहिए तो बाबा के घर में है ना, मांगने की जरूरत तो नहीं है ना। इतने रॉयल बाबा के बच्चे हैं ना। तो एक कभी भी मैं राय देती हूँ, अभी बाकी 2-3 दिन जो यहाँ हम हैं, ये बट्ठी भी है, रिट्रीट भी है, मीटिंग भी है, और संगठन में शक्ति दे भरने वाली बड़ी अच्छी भाग्य भी है, दरबार भी है, ईश्वरी दरबार में बैठे हैं। सत्य के राज दरबार में भी ऐसे नहीं बैठेंगे। साक्षी होकर के देखो, इसका जो कैमरा वाले तो फोटो पता नहीं क्या निकालेंगे, पर अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होगा, ये कौन बैठे है। बाबा ने ये कहा है, बस साक्षात्कार होते ही उनको शांति मिल जाएगी। ये कौन बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों बहुत काल का ज्ञान योग का अपनी धारणाओं का अच्छी धारणा हुई है, बाकी रहा है चिट्टी माकोरी जितनी बात, नांग बलाएं खत्म हो गए। फू करने वाला नांग बला सारा काला बना देवे, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे बलाए माइल नहीं है। डराने वाली बात नहीं है, सेकंड में खत्म करने वाली बात है। लगता है सेकंड,
जब पहले बाबा कहता था सेकंड में जीवन मुक्ति, तो मैं सोच सेकंड में कैसे बाबा, बच्ची गायन है सेकंड में, तो देखा बरोबर सेकंड में। बात है या सेकंड में कुछ है नहीं। मुझे सहन नहीं होता फलाने, ये किसने बात किया? तो कल परसों मैंने कहा सत्युग में कहते शेर बकरी इकट्ठे पानी पिएंगे, और मैं तो मेरी नेचर तो इतनी बकरी जैसी, उस शेर को देखूं तो मैं घबरा जाऊं। अभी घबराने की क्या बात है? शेर भी बेचारा हो जाता है, इकट्ठे पानी पीने शुरू कर देता है, क्योंकि शेर पर शक्तियों की सवारी है ना, शेर पर शक्ति की सवारी है। बाबा से इतनी शक्ति मिलती है, तभी राजाओं जैसे, मिनिस्टर जैसे, फलाने जैसे कैसे भी है बाबा के पास, इतनी बाबा ने बल दिया है, शक्ति दी है। तो थोड़ा सा मुंह छोटा करना बकरी, अरे कुछ भी नहीं हुआ है तो भी ऐसे, अरे क्या हुआ तेरे को, अभी तो पता नहीं कैसी कैसी बातें होंगी। डरना मेरा काम नहीं है, तो कोई एक एक शब्द में अपने आप को खड़ा कर देना चाहिए। एक खुशी कम हो जाए, फट से खुशी वापस मेरे, असुर जरा सा भी न खुश होने की एक आधी घड़ी भी नुकसानकार है, एक मिनट भी नुकसानकार है। दूसरा, ये बात मुश्किल बहुत है। ये कहा ना, उसकी शक्ल जो है ना, जिसने कहा मुश्किल है, निश्चय बुद्धि नहीं है। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना से बुद्धिमानों का बुद्धि ठीक करता है, कोई बात नहीं। हम ही कहेंगे मुश्किल है, तो कदम कदम पर मुश्किल की शक्ल ऐसी होंगी, तनाव में, डिप्रेशन में आकर के ऐसे पड़े रहेंगे। कुछ मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल है? अब बाबा ने एक ही बारी कहा, बच्ची तुम महारथी हो ना, समझा, याद है, महारथी हो ना, घोड़े सवार थोड़ी बनना है। नेवर, जो घोड़े के लगाम को पकड़ो, फिर चैबो को उठाओ, फलाना करो, हम क्या जाने। हम तो हाथ पालकी में बैठने वाले, पलकों में बैठकर चलने वाले हैं ना। हाँ? अपना नशा हो ना। मैं लौकिक रूप में भी कभी घोड़े पर नहीं चढ़ी। हाँ, हाथी पर मंदिरों में जाएंगी, पर हाथी पर, हाँ हाथी पर चढ़ेंगी। हाँ? मंदिर जाते, बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं पर मज़ा आता था हाथी पर बैठने में। तो अभी हम टाइम हो गया, अभी हम थाईलैंड में गई थी, तो उन्होंने वेलकम के लिए हाथी पर बिठाया था। मैंने कहा ये अच्छा है, जैसे बड़ा अच्छी तरह से सारी जो प्रोग्राम बनाया ना, हाथी पर बिठा करके सारे घुमाया। तो बाबा क्या बनाने चाहता है, हम बेबे करते रहे, समय नहीं है वो। हाँ? दादी क्या समझती रतन में दादी? हम भाई समय है बेबे करने का, ना ना, सुन नहीं। हम लोगों ने बाबा के सामने, बाबा बच्चियाँ आओ बैठो, ऐसी अच्छी बात सुनाएगा, बस ये चले मस्त आनी, कोई बात नहीं है। हाँ? तो इतना खुशी, अतीन्द्रिय सुख, जो कोई पूछे ना, तो मनोहर दादी को याद होगा। हम गोवर्धन पर्वत पर जब मैं मनोहर दादी का नाम लेती हूँ ना, हमेशा हमने अच्छे अनुभव की बातें सुनाई होंगी, कभी फालतू बात की नहीं है। याद है आपको?
कभी अभी भी देखेंगे ना, बड़े हर्षित मुख से सारी लाइफ के अंदर। मनो दादी क्या बातें की, कुछ नहीं, बड़े पूछा अतीन्द्र सुख मन जानकी क्या समझते हो। ये बातें आपस में ऐसी मौज से करे, भले रात का 2 बज जाए 1 बज जाए, अभी टाइम हो गया, लेकिन जिन कईयों को अनुभव है रात को भले 2 बज जाए 12 बज जाए, ऐसी बातें करे जो बाबा और घर को याद करे, चुप, बाकी कुछ नहीं बात करना। ऐसा था हमारा दादा राम। पुणे में मेरे पास आया, कहा हांगकांग जाने का ख्याल, बाबा ने कहा भले जाओ। रात को 12 की खटिया थी, तभी 9 की कुर्सी बुर्सी नहीं थी, बाहर आंगन में बैठ गए 1 बजे तक, तभी हांगकांग गया है। इतना प्यारा दादा राम की, आज उसका सारा परिवार 4 पीढ़ियां सुखी है। तो सुख में रहना, सुख का अनुभव कराना, बाकी ऐसे गिट मिट 25 साल पहले 20 फलाने साल, अरे कल की बात ही भूल जाना। किसने छुट्टी दी है, कल की बात याद करना। बीती सो बीती। ऐसी अच्छी अच्छी बातों को दिमाग में, दिल में रखने से दिल, दिमाग, दृष्टि ठीक है। ऐसे देखेंगे ना, दिल दिमाग सब ठीक है। हाँ, प्रेम बहन ठीक है, अच्छा है। सल्ला कहाँ है, सल्ला नहीं है, अच्छा ठीक, ओके, ओम शांति। ऐसा मौका मिला है, हम पुराने 50 साल से भी ऊपर हो गया है इनके, सबके सफ़ेद बाल हो गए हैं। अभी खुश रहने का, औरों को खुशी देने का समय आ गया है। मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए, शादा बहन, अच्छा, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न, भक्ति में गौमुख का याद का क्यों बनाया है? गौमुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्यों संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। तुम भारत माताओं को ही शक्ति अवतार कहा जाता है। तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, इसलिए यादगार बना है। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। वो बाबा हमको कहता था, बच्ची तुमको क्लास कराना हो ना, एक गीत बजा दो, आप ही तुम क्लास कराएंगी, समझा? तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु गीत बजाओ, फिर क्लास में बैठो। प्रीतम आन मिलो जो पिया के साथ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें हैं। अपन को अच्छी तरह से गुज ज्ञान के अंदर गहराई में जा करके अपने सारा सफाई कर लेना, खुश रहने का। बिल्कुल। बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं, हम जो नैनहीन हैं, बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु कहकर याद करते हैं अपने बाप को।
उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पत्ते दुनिया में बहुत दुखी है, धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं है। हम किसके पास जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको पता नहीं है शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं है ये कब आए, कैसे राज लिया, कुछ भी पता नहीं है। दिलवाला मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, जानते नहीं ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, पर वे कब आई क्या किया। जैसे बाबा मुरली चला, हम तो जाकर के कौन बैठे मंदिरों में जाकर फलाने जगह जा भाषण करते हैं बताने के लिए, भाई कौन तुम पता है। ऐसे हम कलकत्ता में भी गए होंगे, पंजाब में भी गए, बिना निमंत्रण के जाकर समझाना। हाँ, ये जो बाबा ने मुरली चलाई ना फर्श से, ऐसे नहीं सेंटर पर बैठ के कोई क्या दादी दीदी बन के बैठना, क्या बड़ी बात है, मजा नहीं है। एक पाँव में जुत्ती में हो, दूसरे में न भी हो, चलो। कुछ भी नहीं जानते, जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं है। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं रखा क्या है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है, कहते गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलेगा। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, ये कब आए, क्या करके किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हे प्रभु, हे बाबा, क्यों वह सबका बाप है ना। बाबा बता के लोग नहीं जानते, फिर समझा रहा है। फिर मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य यथा मनुष्य का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भगत भी भगवान को याद करते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ, जो सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। और जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती है उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्म इंद्रियां यहाँ मिलती है, आत्मा को ये शरीर रूपा बाजा अथवा कर्म इंद्रियां यहाँ मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है परलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप के संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। सुनो, आत्मा एक बाप का, आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद की शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिल सकता है।
चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्मा ने मैं कहा जाता है, ब्रह्मा परमात्मा ने मैं नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदराद है, उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, तो रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। ये पहेली अच्छी से समझाना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए। जो बाप स्वर्ग का रचता है, मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है, यहां सभी दुखी है। क्यों? दुनिया ही पतित है। सत्युग में भारत पौत्रग्रस्त आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस है, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा। एक सेकंड में हम समझें, हमारे द्वारा बाबा भारत तो क्या विश्व को पावन बना रहा है, बन रहा है बरोबर। इतनी मैं पतित पावनी हूं, इतनी ताकत है, प्रैक्टिकली अनुभव है। जैसे कल दादी ने कहा, अनुभव के शक्ति अथॉरिटी, जो कोई भी सेकंड में पतित पावन हो, जैसे मम्मा के सामने आंखों से देखा हुआ कैसा भी एकदम पावन बन जाए। जिन्हों पर ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया है, पर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करता है और हमको अच्छी बात लगती है। इतने सब बैठे हैं ना, हर एक से पर्सनल बात करता है। किसको मुरली सुनते अनुभव होता है, बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है। सच ऐसे नहीं मुरली सुनो, ऐसे बैठे हैं। ये कोई मुरली सुनने का थोड़ी होता है। इतनी खराई होवे, अलर्ट रहे। मुरली मेरे लिए बाबा चलाया है। किसको रोज अनुभव होता है, बाबा ने मेरे लिए समझाया, थोड़े उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठा रहे हैं। अरे रोज की मुरली, दवाई भी है, खाना भी है, और डांस भी है, क्या 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 बात सुनाए। सारे दिन के लिए जो भी सेवा करो, बस सेवा क्या है, नाचना कुछ है थोड़ी। इसलिए चौथा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट नहीं है सेवा। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया है, पर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा आया हुआ हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय से के बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी कंगाल कौड़ी तुल्य बन गए हो। तो तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो।
ये भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती है। शक्ति अवतार शिव बाबा को अपना बाप मानती है। ऐसे कोई बाबा के प्यारे बच्चे आए, भाई ब्रह्मा कुमार क्या करती है, उनको नशा है। हाँ? उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे सब 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनती है। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुनो पहले, बाप स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। मिला वर्षा, पवित्रता सुख शांति वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण के मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण के मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी तो माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। पावन दुनिया का मालिक बतो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है, उन पर चलना है। क्या चलना है? कैसे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। चाले जब होता है ना, मैं याद दिलाती हूँ। पहले अच्छा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इतना अच्छा गाते थे बैठ करके। अब मेरा मोरे तो एक आता ही नहीं था, मेरा कहना मोरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शुरू होता है इससे। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेंगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। रियली ब्रिजमोहन भाई 40 जब से पैदा हुआ है, कभी चरा मुरझाया नहीं देखेंगे। सब जानते हैं, वंडरफुल है। पहला इसने गीत, मोरो तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मोरो तो एक शिव बाबा। हाँ। छोटे से टेंशन रोड पर रहता, कोर्स किया है तो 3-4, चाले भी है, केन भी है, निक भी है, एंटनी भी है, परंतु इसकी शिक्ल सदाएं जब से पैदा हुआ है, कभी गुस्सा आवे, कभी ये आवे, कभी ना। जब चाले को टाइम देना पड़े, चाले भाई कुछ सुनो, क्या नेवर नेवर लिखना। कोई कौन बैठा है लिखने वाला? चले गए सब। हंसा काम करिए, हंसा करती है फौरन। है बनना चाहिए ना, ऐसा मिसाल बनना चाहिए ना। इजी है, बहुत बड़ा मीठा है। पर लोग बाप से एक ही जन्म मिसाल बाप क्यों देते हैं? ऐसा बन सकता है, कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात हो रही है। पर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। बस बालों के बाप से एक ही जन्म का वर्षा मिलता ही है संगम पर। इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवानों वाच बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सर बाप को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएंगे। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप, सिर्फ बाप को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएंगी। बाबा फिर तुमको शांति धाम से सुख धाम में ले जाता है। नहीं, शांति बाबा भेज देंगे। बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। सत्युग त्रेता में ये भक्ति याद नहीं होती। वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना है। चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो सवै बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रांग है। तुम जानते हो सवै बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रांग है। भगवान है ही एक है। अब तुम शिव बच्चे शिव बाबा के, बच्चे शिव परमात्मा के, बच्चे शिव परमात्मा के, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि की सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग मिलेगा। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सत्युग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्कर कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य समझेंगे। एक बाप के श्रीमत, ये मनुष्य समझेंगे ना। एक बाप के श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे ये सबको पावन बना सकते हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ये गौ माताएं हैं, ये ज्ञान को, जिनको ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ पराई है, पर का देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, खित्री, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्कर फिरता रहता है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बोली छोटी थी तभी ने टाइम लिया था, समझा। अच्छा, मीठे मीठे बाप, सुनो नहीं, आज ऐसे नहीं, मीठे मीठे सब नहीं है। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिल दे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है।
सबको एक बाप का आलिंगन सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा, हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान, कल क्या था वरदान, याद है ना? निर्बंधन बाबा को कैसे बंधन में डाला है। हाँ, तो आज सुन लो। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही टाइम, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर, चक्रधारी बहन देखो कितना बाबा सहज कर रहा है। हाँ, जब भी सेवा शुरू करते हो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभकामना। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभकामना कि श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। जो पुराने पुराने बैठे हैं हमारे, आप कैसे पैदा हुए? हाँ, बोलो कि सब जो पुराने जो बैठे हैं कैसे पैदा हुए हो? एक ही टाइम। हमारे को देखो, प्रेम यान देख कैसे पैदा हुए, शुक्ला कैसे पैदा हुई? एक ही धक से ना, मन वाणी कर्म। हाँ, अरे हर एक अपने अपने जन्म की घड़ी को याद करो। 50 साल वाले, 40 साल वाले कैसे पैदा हुए थे? अभी ऐसी सेवा करें ना, जैसे बाबा ने मुझे पैदा किया, पालना दी। हाँ, मनसा में बाबा की अभी तक भी कितनी हमारे लिए श्रेष्ठ भावना है। मनसा में शुभ भावना। मैं अब सब पुरानों को ऐसे अंगुली दिखाएंगे। ओम प्रकाश कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? एक धक्क से पैदा हुआ ना। आत्म कैसे पैदा हुआ? याद करना, ऐसी सेवा करो ना। हाँ भाई, मुझे बाबा ने जैसे धक्का से, दृष्टि से, दिल से निकला, बिछड़ी आत्मा बाबा से मिल रही है। जब भी किस फिर से पढ़ती हूँ, सेवा के प्लान कुछ नहीं है वास्तव में। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से, अचल बन याद कर भाई कैसे बहुत अच्छी वो दिन थे, बड़े प्यारे। वाणी से बाप से संबंध जुड़वाने की शुभकामना कि श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इस निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन, एक एक चीज बड़ी वंडरफुल मिलती है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो।
लग रही दिल को बात। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेगा जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। बस कितनी बड़ी राजाई है। हाँ? वही संकल्प जिसमें कल्याण समाया हुआ है।